नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेफड़ों के काले होने के बारे में, जिसे कि हम ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो दोस्तों, कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस यानी कि CWP को ब्लैक लंग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है और यह बीमारी आनुवंशिक या संक्रामक नहीं है। यह समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कोयले की धूल के संपर्क में रहता है और इस स्थिति में फेफड़ों में धूल के कण चले जाने से स्कार हो जाते हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। ब्लैक लंग डिजीज दो प्रकार के होता है, एक होता है सिंपल यानी कि साधारण और दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लैक लंग डिजीज के संकेत और लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोयले की खान में काम करने वाले सभी व्यक्तियों में ब्लैक लंग डिजीज की समस्या नहीं होती। एक अनुमान के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला खान में काम करने वाले लगभग 16% लोगों में फेफड़ों से जुड़ी समस्या पाई गई है। इस बीमारी के विकसित होने में वर्षों या फिर दशकों तक लग सकते हैं और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कि सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बीमारी से पीड़ित ज़्यादातर लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और जब लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो उनमें जो है सूखी खांसी के साथ काले रंग का थूक होता है और कुछ मामलों में थूक का रंग सामान्य भी हो सकता है। साथ ही साथ सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में जकड़न भी महसूस हो सकती है। और अब बात करें कि ब्लैक लंग डिजीज़ का कारण क्या है, मतलब कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों, ब्लैक लंग डिजीज़ को नौकरी से जुड़ी बीमारी माना जाता है। यहाँ नौकरी से जुड़ी बीमारी का मतलब है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के वातावरण की वजह से बीमारी का ट्रिगर होना। जैसे कोयले की खान में काम करने वाले श्रमिकों के फेफड़ों में सांस के जरिए कोयले की धूल जाने का जोखिम ज़्यादा रहता है और इसीलिए ब्लैक लंग डिजीज़ का खतरा उन्हीं में होता है जो कोयले की खान में काम करते हैं। और इस स्थिति में जब प्रतिरक्षा प्रणाली धूल के कणों से लड़ने और इन्हें शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तब प्रतिक्रिया के रूप से सूजन की समस्या हो सकती है और कुछ समय के बाद इस सूजन की वजह से स्कार हो सकते हैं, यानी कि शारीरिक चोट ठीक होने या सर्जरी के बाद जो निशान रह जाता है उसे हम स्कार कहते हैं। तो वो हो सकते हैं जिसे कि फाइब्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है। और बीमारी की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में जो धूल है वो फेफड़ों तक पहुँची है। तो ब्लैक लंग डिजीज़ का निदान जो है वो कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर जो है वो मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे और आपसे आपके काम के बारे में भी पूछ सकते हैं। यदि आप कोयले की धूल के संपर्क में आते जाते हैं तो वे सीने का एक्सरे, CT स्कैन या फिर दोनों टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं और इससे उन्हें फेफड़ों में सूजन, किसी तरह के धब्बे या फिर अन्य किसी परेशानी का पता चल सकता है। फेफड़े कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इस बात का पता करने के लिए वे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार का जो लक्ष्य है वो आमतौर पर लक्षणों को कम करना, फेफड़ों को और अधिक नुकसान से रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। डॉक्टर जो है वो वायु मार्ग को खुला रखने के लिए दवा लिख सकते हैं और यदि अस्थमा से मिलते जुलते लक्षण हैं तो वे इनहेलर का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो डॉक्टर इस आदत को तुरंत ही छोड़ने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और लक्षणों को बदतर बना सकता है। बेहतर तरीके से सांस लेने के लिए डॉक्टर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की सलाह दे सकते हैं और दुर्लभ मामलों में लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।